मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि 5वें चरण का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। मतदान कर्मी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करने के लिए मतदान केंद्रों से वापस लौटने लगे हैं। उन्होंने बताया कि 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में संपन्न मतदान का अनुमानित वोट प्रतिशत 63 रहा है। उसमें सबसे अधिक अनुमानित 64.32% मतदान हजारीबाग में हुआ है। वहीं चतरा में मतदान प्रतिशत 62.96 रहा है, जबकि सबसे कम 61.86% मतदान कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। दूसरी ओर गांडेय विधानसभा उपचुनाव में वोट प्रतिशत 68.26 रहा है। उन्होंने बताया कि आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है। कुछ जगहों पर शाम 5 बजे के बाद भी मतदान की प्रक्रिया जारी थी। पोस्टल बैलेट आदि की संख्या जुड़ने के बाद वोट प्रतिशत कुछ बढ़ेगा। सोमवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में राज्य पुलिस मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान तीनों संसदीय क्षेत्रों से जुड़े 7 जिलों में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। उसमें पलामू में 2, लातेहार में 2, हजारीबाग में 2 और गिरिडीह में 1 FIR हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य में चुनाव लड़ रहे 244 उम्मीदवारों में से 66 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने बताया कि 3 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए अर्धसैनिक बल और झारखंड पुलिस के कुल 44,000 जवानों की तैनाती की गई थी। 3 लोकसभा क्षेत्रों की सीमा 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ से जुड़ने के कारण संबंधित राज्यों से समन्वय बनाते हुए सीमा पर लगातार चौकसी की गई। नक्सली गतिविधियों को पूरी तरह बाधित किया गया और लोगों को भय मुक्त वातावरण में मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टी के वापस लौटते वक्त भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। पुलिस के वरीय अधिकारी फील्ड में बने हुए हैं। आज फेज 5 झारखंड में सेकंड फेज का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। अभी कुछ बूथ पर खास तरफ से गांडे में एक आपका साइलेंटली सिलेक्शन हुई थी, वहां पर थोड़ा सा पोलिंग हो रही है और आधा घंटा में वहां पर भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी 7 बजे तक वोटिंग परसेंटेज है 63 है। अभी हम लोग का रात को 12 बजे तक हम लोग मिनट तक हम लोग एंट्री करके क्लोज अप और डेटा एंट्री करेंगे, उसमें हम लोग थोड़ा सा डेटा बढ़ेगी। वर्तमान में डेटा है आपका स्टेट का है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। झारखंड का वोटिंग परसेंटेज है 63, चतरा 62.96, कोडरमा 61.86, हजारीबाग 64.32। ये रात को 12 बजे तक हम लोग का क्लोज ऑफ द पोल डेटा एंट्री करना है और मोटा मोटी आपका 11:30 बजे तक हम लोग एंट्री करने के टारगेट रखा है। किसी का भी प्रिंट मीडिया होगी मतलब उसी समय में एक बार डेटा देख लेंगे, आपका क्लियर मिल जाते हैं। और अभी ये डेटा है, अभी आप 7 बजे तक डेटा है वो पोस्टल बैलेट का डेटा पे ऐड होगा। अभी मोटा मोटी वो 0.7 से 0.8% ऐड होती है। वो काउंटिंग बाद तो फाइनल होगी। ये अभी हम लोग वोटर टर्नआउट अभी आपका बता रहा है, ये ईवीएम का मशीन का है, वो बाकी वो उसके साथ में ऐड होगी। गांडे का अभी 68.26, गांडे का 68.26। आज का इलेक्शन का रिलेटेड केसेस देखेंगे। एमसीसी का वायलेशन का टोटल 7 FIR हुई, उसमें 2 पलामू में है, 2 लातेहार में है, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। इसमें 4 केसेस सिमिलर ऑफेंसेस है। बेसिकली आपका वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप में प्लेन पेपर में रहना चाहिए, उसमें पार्टी का सिंबल और कोई डिटेल नहीं रहना चाहिए। एक पार्टी सिंबल के साथ देने के कारण 4 FIR सिमिलर केसेस है, 1 लातेहार में, हजारीबाग में 2, गिरिडीह में 1। किसी पार्टी विशेष का? हाँ जी, किसी पार्टी विशेष का? वो के पार्टी विशेष है, पार्टी का उनका नहीं करना चाहिए था, वो करने के एमसीसी का वायलेशन है, मैंने उनका क्लियर कट वायलेशन है। उसी कारण से आपका फेज 4 में भी हुई थी FIR, 5 FIR हुई थी, अभी भी इसी बार में हुई थी। उसका हम लोग को बात उनका बताया गया था, फिर भी अब वो वायलेशन कंटिन्यू कर रही है उसको। फिर मतलब वहां पर बूथों पर कोई वैसा वायलेंस ऐसा कुछ भी नहीं, केवल एक ही चंदवा में एक गाली क्लोज करने के लेकर एक FIR हुआ। फिर एक FIR 100 मीटर के अंतर्गत कैंपेन करने के लिए हुई थी।
एक दूसरे जहाँ पर वो रेस्टोरेंट अदर होटल्स का बूथ नहीं जाने के लिए रेस्टोरेंट करके एक एफआईआर हुई थी, 7 एफआईआर हुई थी इसमें। 3 लोकसभा क्षेत्र में कुल 7 जिलों के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। अभी भी कुछ एक बूथों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक संपन्न हुआ है। कहीं से भी कोई मेजर घटना दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई मारपीट या इस तरीके की कोई बड़ी विधि व्यवस्था की कहीं से भी कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। जहां तक नक्सल क्षेत्र की बात है, नक्सल क्षेत्र में खासकर लातेहार, गिरिडीह और चतरा के कई सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में आते थे। उन सभी जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी और वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। कुल 65 बूथों पर हम लोगों ने जो हमारी पोलिंग पार्टीज थी उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीड्रॉपिंग कराया गया था। उन सभी जगहों पर भी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो जिले इन्वॉल्व थे, 7 जिले, उसमें से इनकी सीमाएं जो है 3 राज्यों के साथ लगती थी, तो बिहार, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल के साथ में। तो इन सभी क्षेत्रों में सीमावर्ती राज्यों के साथ में मिलकर जहां भी नक्सल प्रभावित इलाके थे ऑपरेशंस लगातार चलाए जा रहे थे और जिसका परिणाम है कि पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चुनाव हुआ है। और जहां तक फोर्सेस की बात है, इसमें ऑनरेबल ईसीआई के द्वारा उपलब्ध कराए गए जो केंद्रीय सैनिक बल है उनकी तैनाती की गई थी। उसके अतिरिक्त झारखंड पुलिस की जो इको कंपनीज है और जो राज्य बल है उसकी भी अलग से कंपनियां तैनात की गई थी। तो कुल मिलाकर लगभग 44,000 के करीब सुरक्षाकर्मी जो है पूरे प्रक्रिया में लगे हुए थे। और इसके अतिरिक्त जो स्पेशल एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए जो फोर्सेस होती है जैसे झारखंड जगवार या कोबरा, इनके द्वारा जो सुदूरवर्ती खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां पर लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। अभी पोलिंग पार्टीज जो है वो लौट रही है और उनके सुरक्षित स्ट्रांग रूम आगमन के लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई है और जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम्स हैं उनके माध्यम से हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी जो पोलिंग कर्मी है, पोलिंग पार्टीज है, उनको सुरक्षित रूप से सुरक्षा बलों के साथ में स्ट्रांग रूम्स की ओर लाया जा रहा है। ओवरऑल अभी ये प्रक्रिया चल रही है। अभी तक सभी जगह से स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई मेजर घटना दुर्घटना रिपोर्टेड नहीं है और शांतिपूर्ण तरीके से आगे की कार्रवाई हो और जो डी-इंडक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो उसके लिए सभी व्यापक तैयारियां की गई हैं, जिसमें कि झारखंड पुलिस के साथ साथ जो केंद्रीय सैनिक बल है उनकी टुकड़ियां भी लगी हुई है और सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में कैंप किए हुए हैं और सीनियर ऑफिसर्स लगातार इस पूरे डी-इंडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।